नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी तरीके का कोई उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हमारा चैनल समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन कॉल पर बातचीत की है और प्रोटेस्ट के दौरान नेपाल में हुए नुकसान को लेकर संवेदना प्रकट की है। और आज की इस खबर में हम नेपाल संग भारत के रहे रिश्तों को लेकर भी जानेंगे। पीएम मोदी ने नेपाल के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात की। हाल की दुखद घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति पीएम मोदी ने संवेदनाएं प्रकट करने के साथ ही स्थिरता बहाल करने के लिए उनके प्रयासों की बात भी दोहराई है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की से आत्मीय बातचीत हुई है। हाल ही में जान माल की दुखद हानि पर दिल से संवेदना व्यक्त की और शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के लिए भारत के दृढ़ समर्थन को भी दोहराया। साथ ही मैंने उन्हें नेपाल के लोगों को कल यानी कि 19 सितंबर उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। देखिए, नेपाल में बड़े स्तर पर हुए प्रदर्शन के बाद वहां की सरकार और न्याय व्यवस्था पूरी दुनिया के निशाने पर थी। यहाँ पर एक सवाल यह है कि आखिरकार भारत के लिए नेपाल इतना जरूरी क्यों है और क्यों यहाँ की सरकार नेपाल के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहती है। नेपाल जो है वो 5 भारतीय राज्यों जिसमें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। नए प्रधानमंत्री के चयन के बाद से भारत की सरकार अपने पड़ोसी नेपाल के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखने का प्रयास कर रही है। भारत का नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध रहा है। बॉर्डर खुला होने की वजह से दोनों ही देशों के लोगों का आपस में जुड़ाव है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। साथ ही नेपाल भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट का भी काम करता है। एक अनुमान के मुताबिक 35 लाख नेपाली भारत में काम करते हैं या फिर रहते हैं। नेपाल के 32,000 मशहूर गोरखा सैनिक दशकों पुरानी एक स्पेशल एग्रीमेंट के तहत भारतीय सेना में हैं। भारत ने नेपाल को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। दोनों ही देश एक दूसरे के अधिकांश सामान पर कोई टैरिफ नहीं लगाते हैं। भारत से नेपाल को होने वाले मुख्य एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम उत्पाद, गाड़ियां, मशीनरी, बिजली के उपकरण और खाने पीने की चीजें शामिल है। नेपाल का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी होने की वजह से इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती और पर्यटन पर निर्भर है। उसके कुल व्यापार में 60% से ज्यादा भारत के साथ ही होता है। भारत से नेपाल को बिजली से लेकर तेल तक की सप्लाई भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि भारत और नेपाल के बीच में सब कुछ हमेशा से ठीक ही रहा है। उन विवादों के बारे में भी जानना जरूरी है जिसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते बिगड़ने की कगार पर आ गए थे। भारत और नेपाल के बीच में मुख्य विवाद काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धरा को लेकर सीमा विवाद है, जिसकी जड़ें 1816 की सुगौली की संधि में हैं, जो कि काली नदी के पश्चिमी तट को सीमा मानती थी। जबकि काली नदी के उद्गम स्थल पर भारत और नेपाल दोनों ही अपना दावा करते हैं। इसके अलावा 1950 की मैत्री संधि और भारत की डीमोनेटाइजेशन नीति से उत्पन्न हुए अन्य मुद्दे भी तनाव का कारण है। जबकि नेपाल का चीन के साथ बढ़ता जुड़ाव भी भारत की चिंताओं को बढ़ा देता है। भारत ने 2025 से कैलाश मानसरोवर यात्रा की फिर से शुरुआत की है और इस यात्रा के लिए सरल और सुगम बनाने का मार्ग उन्हीं क्षेत्रों से होकर जाता है जिस पर नेपाल अपना दावा करता है। भारत ने इस एरिया में सड़क निर्माण का कार्य किया है और आगे भी करने की योजना है और इस निर्माण को नेपाल गलत बताता है। इससे पहले नेपाल ने 2020 में अपना एक नक्शा संविधान में शामिल किया था, जिसमें उसने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा को नेपाल की सीमा में दिखाया था। भारत ने इस नक्शे को पुरजोर विरोध किया था। उस वक्त नेपाल की सरकार ने कहा था कि प्रामाणिक दस्तावेजों के जरिए बातचीत से इस विवाद को सुलझा लिया जाएगा। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही ये उम्मीद भी बंधी है कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा को लेकर जो भी गलतफहमियां हैं वो जल्द ही मिट जाएंगे और दोनों ही देशों के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसमें और भी ज्यादा मजबूती आएगी। अब नेपाल के हालातों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।